हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आज आपको एक फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, उसी फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो जो फार्मूला है वो काफ़ी आसान फार्मूला है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर P/T/100। ठीक है, यानी कि SI बराबर P/T/100। ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझेंगे P क्या है, R क्या और T क्या है। तो पहले P जो होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, और R मतलब होता है रेट। मतलब दर। ठीक है, अगला जो है T बोले तो टाइम जो है वो समय होता है। ठीक है, समय क्या है, 1 साल, 2 साल या 10 साल, 10 महीने ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, दिन भी होता है, जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसा भी होता है। तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट गुणे समय अपान 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप लोग पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लिया हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर रहने देते हैं, इसको बस इरेज कर देते हैं। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन है, पहले हम ऐसे ही अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, जैसे P बराबर दिया है 2000, ठीक है, और T बराबर दे दिया है 2 ईयर। ठीक है, ईयर्स, और जो R बराबर दे दिया है 20%। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग पहले देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए, P का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे यहाँ पर 2000, ठीक है, इंटू R का वैल्यू है जो है वो 20% है। ठीक है, परसेंट नहीं लिखेंगे, इंटू जो T का वैल्यू है वो 2 ईयर है, 2 साल है, अपान 100। ठीक है, 2 जीरो है, 2 जीरो काट दीजिए इसमें। ठीक है, अब क्या बचा, 20 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, 20 ये 20 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, सॉरी 400, 400 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 800। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने किसी को 2000 दिया, ठीक है, उससे बोले 2 साल के लिए लिया है वो, ठीक है, 2000 रुपये 2 साल के लिया है, और आप जो है वो उसका दर जो है 20% आपने दिया उसको, 20% की दर पे, तो वो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज उसका 800 हो गया। यानी जो आप वो जब आपको 2 वर्ष बाद पैसा देगा, अमाउंट देगा, ठीक है, वो मिश्र धन, अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो वो प्रिंसिपल तो देगा ही, जो आपने दिया उसको वो तो देगा ही, प्लस साधारण ब्याज भी देगा, सिंपल इंटरेस्ट भी देगा उसमें जोड़ करके। ठीक है, यानी यहाँ पर है वो 2000 आपसे लिया था, और प्लस आपको 800 जो वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी टोटल आप जो उसको देंगे वो 2800 रुपये देंगे। ठीक है, यानी किसी से आपने अगर 2000 रुपये लिया 2 साल के लिए, और उसने कहा कि मेरा जो दर है वो 20% है, तब आपको 2 वर्ष बाद उसको 2800 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 800,
लेकिन आपको अमाउंट जो देना पड़ेगा वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल 2000 था और प्लस 800 कर दिए, यानी 2800 हमको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी को चेंज कर देते हैं। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 5000 रुपये। ठीक है, टाइम है आपके पास 1 वर्ष का, ठीक है, 1 ईयर का, और रेट जो है वो 10% है। अब हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा इसका। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है। तो पी का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ पर 5000 है, 5000 रख देंगे, और आर का जो वैल्यू है वो 10% है, 10% रख देंगे। ठीक है, 10 ही रखेंगे इंटू, और टी जो है वो 1 यानी 1 साल है। ठीक है, अब यहाँ पर 100 है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 500 हम लोग का वो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 500 रुपये आपको वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट 500 है। अगर आपको उसको 1 साल बाद देना है, यानी अमाउंट जो टोटल अमाउंट है वो आपको प्रिंसिपल प्लस क्या सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके देना होगा। तो प्रिंसिपल का क्या था, यहाँ पर 5000 था और प्लस सिंपल इंटरेस्ट 500 आया, यानी जब आप उसको 1 साल बाद देंगे तो 5500 रुपये आपको देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, वो जो था वो थ्योरी पर था, तो आशा करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है 1500, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो 1500 रुपये का 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, हमको जो है वो प्रिंसिपल जो दिया है वो 1500 दिया है। ठीक है, और जो है वो रेट जो दिया है, दर जो दिया है वो 8% दिया है। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का, यानी टी बराबर 2 ईयर्स। अब क्या करेंगे, आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय अपान 100। ठीक है, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, P यानी 1500, P का वैल्यू प्रिंसिपल जो है 1500 है, इंटू R का वैल्यू जो है वो 8% है, तो यहाँ पर 8% कर देंगे, और जो T का वैल्यू है यानी समय जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर 100 आ गया तो वो परसेंटेज हट जाएगा, अपान 100 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 0 था, 2 0 ऊपर वाला कट गया। अब 15 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से भी कर दीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया 15 इंटू 8 इंटू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूना 30 और 3 3 3 8 24। ठीक है, 240 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ गया 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझेंगे हम लोग, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 6500 रुपये का, ठीक है, 7.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज बताना है। अब क्या करेंगे, देखिए वही फार्मूला पहले लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय अपान 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल का जो वैल्यू दिया है वो 6500 है, तो यहाँ पर रख देंगे 6500। ठीक है, और जो रेट दिया है वो 7.5 है। ठीक है, 7.5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो समय है वो दिया है 2 वर्ष अपान 100। ठीक है, बस
आपको ऐसे करते जाना। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 65 इंटू 7.5 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक तरीका और आप लोग कर सकते हैं, जैसे 65 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, 15/2 लिख सकते हैं, इंटू 2। ठीक है, या फिर आप लोग इसमें मल्टीप्लाई तभी 15 हो गया, लेकिन ये 7.5 को आप लोग जो है 15/2 भी लिख सकते हैं। इसको भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया। ठीक है, 65 और इंटू 15 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर 65 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 25 5 30 और 32। ठीक है, 25 को 5 हासिल 2, 6 25 30 2 32 और यहाँ पर 65 65। ठीक है, 579 यानी कि 975 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ रहा हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए क्या है, 4800 रुपये। ठीक है, 4800 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 1152 रुपये है। ठीक है, तो हमसे प्रतिवर्ष, ठीक है, ब्याज की दर बताओ। ठीक है, ब्याज की दर पूछा है, यानी कि जो प्रिंसिपल दिया है वो हम लोग लिखेंगे 4800 रुपये। ठीक है, टाइम दिया है 1.5 वर्ष 1.5 ईयर, और जो है वो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, यह साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, वो क्या है 1152 रुपये। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, आर बराबर पूछ रहा है क्या। तो हम लोग फॉर्मूला पहले नोट करेंगे। यहाँ पर क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग मान रखते जाएंगे, क्या है 1152, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1152 है, बराबर P का जो वैल्यू दिया है वो 4800 रुपये दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 4800, और यहाँ पर इंटू आर हमको पता करना है, और इंटू टी, टी क्या दिया है 1.5 ईयर। ठीक है, अपान जो है वो 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से आप लोग पहले 2 जीरो काट देंगे। अब क्या करेंगे, 1152 बराबर 48 इंटू आर इंटू, देखिए 1.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर काट दीजिए 2 से, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब क्या करेंगे, इधर देखिए 1152 में भाग देंगे 24 इंटू 3 से। पहले आप लोग 3 से काट लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से काटेंगे, तो इसको काटेंगे जो 3 से, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पर बचा 2 और 5, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप लोग, 3 8 4 डिवाइड 24। ठीक है, एक बार जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार ले जाते हैं, 24 गुणे 6, 6 से 24 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, 6 बार में 144, यानी इसको काट देंगे हम लोग कितनी बार में, 16 बार में। तो जो आर का वैल्यू आ जाएगा वो 16% आ जाएगा। ठीक है, यानी 4800 रुपये 1.5 वर्ष के लिए अगर आप जो है वो 16% पर आप लोग उसको देंगे, 16% दर पर, तो वो कितने पैसे आपको लौटाएगा, 1152 रुपये। वो साधारण ब्याज बस होगा, इसको और इसको जोड़ करके वो आपको टोटल पैसे लौटाएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है, यहाँ से आर का वैल्यू तो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म है, यहीं पर क्वेश्चन खत्म है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर आर का वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पर 16% दिया रहता,
अब हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना रहता है, पता करना रहता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है। ठीक है, अब इसमें दिया है 4800 रुपये, हम लोग को दिया है प्रिंसिपल, टाइम दिया है 1.5 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है, और रेट दिया है जो है 16%। ठीक है, अब हम लोग निकाल कर चेक करते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आना चाहिए, ये 1152 रुपये आना चाहिए। सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 4800, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू क्या है 16, इंटू टी का वैल्यू क्या है 1.5 ठीक है, यहाँ पर 100। इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या गया 48 गुणे 16 गुणे इसको 1.5 को क्या लिख देंगे 3/2। अब देखिए काट देंगे इसको, 8 बार में कट गया। अब 48 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इंटू 3 कर दीजिए, 8 3 24 4, ठीक है, 2 कैरी, 4 3 12 12 और 2 14, 144 हो गया। अब 144 में भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 8 कौन सा 8 चौक 32 को 2 हासिल 3 और 32 और 3 35, 5 हासिल 3, 8 कम 8 और 3 11। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 1152। ठीक है, यानी आपसे इसी फॉर्मूले से आप लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, आपको साधारण ब्याज दिया रहेगा, ठीक है, और आर का वैल्यू दिया रहेगा, टी का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप लोग पी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया रहेगा, प्रिंसिपल का मान दिया रहेगा और रेट का मान दिया रहेगा, तब आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।